हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एग्ज़ाम का एनालिसिस कराने वाली हूँ। तो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए जो भी 18 अगस्त को जितने भी ऑल शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में एनालिसिस कराने वाली हूँ। स्टार्ट करती हूँ आज की इस क्लास। पहला क्वेश्चन है जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है 18 अगस्त 2022 यानी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। 16 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। इसको ए मान लेंगे, बी मान लेंगे, सी मान लेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ सबसे पहले निकालना होता है अर्ध परिमाप निकालना होगा। अर्ध परिमाप ये हो जाएगा 14 और ये साइड हो जाएगा 16। तो अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन हो जाएगा 2। ये अर्ध परिमाप निकालने का कंसेप्ट होता है। यहाँ पर 12, 14 प्लस 16 कर लेंगे, बटा में हो जाएगा 2। इन सभी का सम कर लेंगे, सम करेंगे तो यहाँ से आ रहा है 42, 42 बटा 2, ये हो जाएगा 21। तो अर्ध परिमाप 21 निकल कर आ जाएगा। जब अर्ध परिमाप 21 आ जाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो जाएगा। और आप सभी को पता होगा एस बराबर 21 आ गया है, एस बराबर 21 आ गया है तो ये हो जाएगा अंडर रूट 21 इंटू 21 माइनस ए है 12, 21 माइनस 12 कर लेंगे तो यहाँ से आ रहा है 9। ये मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, ये मल्टीप्लाई का साइन रहेगा, यहाँ आ जाएगा 9 इंटू फिर यहाँ पर बी है 14, 21 माइनस 14 कर लेंगे तो यहाँ से आ रहा है 7। उसके बाद 21 है, 21 में से 16 को माइनस कर लेंगे तो 16 4 20 और 1 यानी 5 आ जाएगा। यहाँ से 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 35 हो रहा है, यहाँ 9 है और यहाँ 21 है। इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है 6615, 6615। अब यहाँ चलते हैं अंडर रूट 6615 को जब रूट से बाहर ये निकलेगा तो 21 और 21 का स्क्वायर इंटू 5 का 15 का मल्टीपल हो जाएगा। यानी इसको लिखेंगे 21 रूट 15, 21 रूट 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। या इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ 21 है राइट, यहाँ 21 है और यहाँ 7 है यानी इसमें भी 7 होगा कॉमन और यहाँ पर भी 7 है तो 7 को ले लेते हैं बाहर। उसके बाद यहाँ पर 3 का स्क्वायर होता है 9 तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू हो जाएगा। उसके बाद बचा यहाँ पर, यहाँ से इसको ब्रेक कर लेंगे तो 7 और 3 का मल्टीपल बन रहा था जिसमें से 7 को बाहर निकाल लिए। उसके बाद बचा यहाँ पर 3 और 3 इंटू 5 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 15। इस तरह भी किया जा सकता था। तो 7 इंटू 3 कर लेंगे, 21 आ रहा है और अंडर रूट 15 है तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालना है, उसके लिए ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करना था तो 21 आ गया अर्ध परिमाप। और उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है 10,000, रेट है 10% और यहाँ पर अमाउंट दे रखा है 13,310। तो टाइम हमें निकालनी है यानी टाइम हमें नहीं पता है तो यहाँ प्रिंसिपल का रेशियो ले लेते हैं और अमाउंट का। प्रिंसिपल का है जैसा कि यहाँ पर 10,000 और ये 13,310 है तो यहाँ पर इसको सिंपल रेशियो यानी साधारण अनुपात बना सकते हैं। यहाँ से 0 से 0 चला जाएगा और आप सभी को पता होगा यहाँ आ रहा है 1000 और आप सभी को पता होगा 1000 जो कि होता है और ये यहाँ आ रहा है 1331। 1000 10 का क्यूब होता है
तो ये रूट अंडर रूट कर लेंगे, अंडर रूट यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। ये रूट से बाहर आ जाएगा, ये 10 का क्यूब होता है और ये 11 का क्यूब होता है, 11 का क्यूब होता है, राइट। तो यहाँ से टाइम 3 साल का हो जाएगा, क्योंकि 10 का क्यूब कर लेंगे तो 1000 हो जाएगा और 1331 11 का क्यूब। तो यहाँ से टाइम निकल कर आ जाएगा 3 वर्ड्स। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, वो था कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट का है। क्वेश्चन दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 3000, टाइम 4 वर्ष का है, रेट दे रखा है 5%। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर रेट इंटू टाइम करनी है। तो रेट इंटू टाइम कर लेंगे, यानी 4 वर्ष और 5%, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 20%, 20% आ गया और ये 3000 का, तो यहाँ पर 3000 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप सभी को पता होगा ये परसेंटेज है, तो ये परसेंटेज बटा में आ जाता है, ये परसेंटेज जो कि बटा में आ जाता है, परसेंटेज यानी 100%, मतलब 100% होता है। तो यहाँ पर ये बटा में आएगा, यानी परसेंटेज से ये 0 भी कट जाएगा और यहाँ से एक 0 कट जाएगा। कटने के बाद यहाँ पर 3 × 300 × 2 बचा, यहाँ पर 300 × 2 बचा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 600, सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है P + Q तथा Q + R का अंतर 15 है, तो P - R हमें निकालनी है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर P + Q में से यहाँ माइनस कर लेंगे P + R को, P + R को, और निकालना है क्या हमें, P - R। यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पे रहने वाला है, यहाँ जो रहेगा, यहाँ P नहीं रहेगा, इसकी जगह पर यहाँ Q रहेगा, यहाँ पे Q रहेगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। यहाँ P + R है, P + Q तथा Q + R दे रखा है, जिसका अंतर है 15, तो P - R हमें निकालनी है, यहाँ Q रहेगा। अब यहाँ पर P + Q माइनस रहेगा, यहाँ P + Q उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा -Q + R, यहाँ Q + R है तो Q + R कर लेंगे, ये माइनस में है और यहाँ पर प्लस में है, Q माइनस और प्लस ये आपस में कट जाएंगे। कटने के बाद यहाँ P - R बचा, यहाँ पर R माइनस का साइन है तो P - R बचा, और ये बराबर है 15 के, क्योंकि कहा गया है P + R तथा Q + R का अंतर 15 है, तो अंतर 15 कर लेंगे, जो कि यहाँ पर माइनस का Q और प्लस का Q आपस में कट जाएगा, तो P - R बचेगा, जो कि 15 के बराबर हो जाएगा। तो 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है पहली संख्या तथा दूसरी संख्या, ये पहली संख्या है, ये है दूसरी संख्या, का अनुपात दे रखा है 7:5। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर 28 है, तो छोटी संख्या बतानी है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या है, पहली संख्या का अनुपात 7 है, दूसरी संख्या का 5 है, और इन दोनों का डिफरेंस है 28। तो यानी इन दोनों रेशियो का, इन दोनों अनुपात का अंतर निकालेंगे, आ जाएगा 2। इस 2 को, इस अंतर को, क्योंकि पहली और दूसरी संख्या का अंतर 28 है, तो इस 2 रेशियो को 28 के बराबर कर लेंगे, 28 के बराबर कर लेंगे, 2 से 28 को काटेंगे, यहाँ से आ जाएगा 14। जब 14 आ जाएगा, यहाँ पर छोटी संख्या पूछी गई है, तो ये है बड़ी और ये छोटी। छोटी संख्या निकालने के लिए यहाँ पर 14 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 14 × 5, ये हो जाएगा 70। तो 70 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि बड़ी संख्या पूछी जाती
तो बड़ी संख्या निकल कर आ जाता है 98। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इकाई अंक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है 1792 है और इसका पावर ये दे रखा है। इसका इकाई अंक ज्ञात करनी है। तो जब भी यदि किसी संख्या का यूनिट प्लेस पे इकाई अंक पे 2, 3, 7, 8, 2 हो, जैसे कि इकाई के स्थान पर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, ये सभी संख्याएं हो, तो यूनिट प्लेस पे ये सभी संख्याएं हैं, तो इनका पावर चाहे कितना भी बड़ा हो, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट लिया जाता है, यानी पावर का लास्ट का 2 अंक लिया जाता है। घात के अंक का 2 अंक लिया जाएगा और उसमें 4 का भाग लगाया जाएगा। तो चलिए, जैसे कि मैच कर रहा है, यहाँ पर 2 है, यदि 3 रहता तो भी यही कंसेप्ट लगता। तो इसके इकाई अंक पे 2 है, 2 ले लेंगे, सिर्फ 2 लेंगे, इकाई अंक के स्थान से 2 लेंगे और इसके यानी सिंगल डिजिट सिर्फ 2 लेंगे यहाँ से, और पावर का 2 अंक लेना है। यहाँ से सिर्फ 2 और पावर का 2 अंक लेना है। 2 अंक यानी 29 लेंगे। इस 29 में 4 का भाग लगाएंगे, 4 का भाग लगाएंगे तो जो शेष बचेगा वही 2 का पावर बन जाएगा। तो यहाँ से 7 बार में जा रहा है 28 और यहाँ से रिमाइंडर बच जाएगा, शेष बचेगा 1। तो 1 इस बेस का, 1 जो कि बेस माने हैं 2, इस 2 का पावर 1 हो जाएगा। 2 का पावर 1 और 2 का पावर 1 करने पर 2 ही आएगा। तो 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है 3.7 के ऊपर बार है प्लस 2.4 के ऊपर बार है, इसी को सॉल्व करना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो बार का मतलब होता है रिकरिंग, जो लगातार रिपीट होता चला जाता है। तो यहाँ यदि बार हटाएंगे तो ये रिपीट होता चलता जाएगा, जैसे कि 3। अब 7 के ऊपर बार है, सिर्फ 7 के ऊपर बार है, तो 7 बार हटाने के बाद ये बार का सिंबल है। यदि इसको हटा दिया जाए तो ये 7 सिर्फ 7 रिपीट होता चला जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस लगा लेंगे। 2.4 है, लेकिन 4 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर से बार हटा देंगे तो यहाँ से 4 भी रिपीट होता चला जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से 7 और 4 ये हो जाएगा 11। फिर यहाँ से आ जाएगा 12, कैरी चला जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर 12 आ जाएगा, यहाँ पर भी 12 आ जाएगा। 3 और 2 5 और 1 6 हो जाएगा। तो 6.2 रिपीट होता चला जाएगा और यहाँ पर भी 2 होता, क्योंकि ये तो अनंत तक जा रहा है। तो सिर्फ इस जो लास्ट का अंक होता है इसको छोड़कर इन सभी को लिया जाएगा, और 2 रिपीट हो रहा है तो फिर से 2 के ऊपर बार लग जाएगा। तो यानी 6.2 के ऊपर बार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और यही पूछा गया था यहाँ पर, इसके बराबर क्या होगा, 6.2 के ऊपर बार लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है सह अभाज्य संख्या का HCF क्या होता है। तो सह अभाज्य संख्या का HCF 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानुपात का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है 9:12, ये समानुपात 12:1 है। ये इसका मतलब होता है बराबर, बराबर का साइन आ जाएगा। तो यहाँ 9 अनुपात का मतलब होता है डिवाइड, तो 9/12 आ जाएगा। अनुपात का मतलब डिवाइड भी होता है, 9/12 आ जाएगा और ये समानुपात का साइन है तो बराबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 12/100 जाएगा, 12/100 जाएगा। 3 तिरी 9 और 4 तिया 12, 4 से चला जाएगा 12। उसके बाद यहाँ पर फिर 3 से ये 12 4 बार में चला जाएगा, तो ये 4 और ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 16। तो 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के बराबर 0 है। यदि एक मूल 3 है तो के का मान हमें निकालनी है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा जाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मूलों का गुणनफल एक्स स्क्वायर माइनस होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग। सबसे पहले योग आता है, योग और इंटू यहाँ पर एक्स लग जाता है, प्लस होता है मूलों का गुणनफल। ये 0 के बराबर होता है, या इस तरह भी लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। यहाँ एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाए माइनस हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल हो जाएगा। ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा मूलों का गुणनफल। मूलों का योग यहाँ आता है, तो मूलों का योग दे रखा है 9, मूलों का योग 9 दे रखा है। और यहाँ हमें निकालना है के यानी मूलों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालना है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालना है। यहाँ जब एक मूल, यहाँ कहा गया है एक मूल 3 है, तो यदि अल्फ़ा को 3 मानेंगे तो इन दोनों का सम 9 आ रहा है, क्योंकि कहा गया है मूलों का योग एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स होता है, तो मूलों का योग 9 है। और हमें निकालना है के यानी मूलों का गुणनफल। जब मूलों का योग 9 है और एक मूल 3 है, तो बीटा हो जाएगा, दूसरा मूल 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 प्लस 3 9। तो इनका गुणनफल करेंगे, यानी 3 इंटू 6, ये हो जाएगा 18। तो के का मान 18 निकल कर आ जाएगा, और यही पूछा गया है के का मान, तो यहाँ से 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइप, ये तो मेथड नंबर 1 हो गया, ये 1 हो गया। यदि यहाँ पर 2 जो कि एक मूल 3 है, तो इसको पुट करके भी, यानी x बराबर 3 रखेंगे, पुट करके इस इक्वेशन में निकाल सकते हैं। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 है, तो 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा बराबर 1 अपॉन बीटा जो कि निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी ये है 1 अपॉन अल्फ़ा। सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन बीटा। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से डिनोमिनेटर हर का एलसीएम लेंगे, यानी अल्फ़ा और बीटा, इनका एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा। और इसको अल्फ़ा ऊपर आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। और आप सभी को पता होगा अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योग अपॉन हो रहा है मूलों का गुणनफल, मूलों का योग इंटू अपॉन हो रहा है मूलों का गुणनफल। और ये है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से मूलों का योग जो कि पहले लास्ट क्वेश्चन में बताई हूँ अभी, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है मूलों का योग होता है। तो यहाँ से मूलों का योग बी माइनस का बी अपॉन ए होता है, माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योग माइनस का बी अपॉन ए होता है। और यहाँ पर 5 माइनस में है और ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से प्लस का 5 अपॉन ए का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 1 मान लेंगे। 1 मानेंगे तो यहाँ से बटा में 5 प्लस 5 अपॉन 1 आ रहा है। और बात कर लेते हैं मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल होता है c अपॉन ए होता है। उसके बाद c जो कि है 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 और
इसका जैसे कि x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दे रखा है, जब कुछ भी नहीं दे रखा है तो बटा में 1 मानेंगे। तो यहाँ से आ रहा है 5 और यहाँ से 2, इनको आप पुट कर लेंगे तो यहाँ न्यूमरेटर यानी अंश में हो रहा है मूलों का योग, तो मूलों का योग यहाँ से 5 आ गया है, 5 आ गया है तो ये हो जाएगा अंश में 5 हो जाएगा, और मूलों का गुणनफल 2 आया है तो बटा में आ जाएगा 2। तो 5/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा।